और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे मोदी जी की शान में रोज नए नए कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मोदी जी का रुतबा क्या पूछना, दिन दूनी और रात चौगुनी इजाफा हो रहा है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान मोदी जी का नाम सुनकर थर 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 कांप रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के तमाम देश हमारे मोदी बाबू से बिना पूछे कोई काम ही नहीं करते। यानी हमारे मोदी जी इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो हमारे मोदी जी को इस वक्त पूरी दुनिया का सुपर पावर माना जा रहा है, विश्व गुरु माना जा रहा है, और पूरी दुनिया उनको वर्ल्ड लीडर मान चुकी है, जिनके हर छोटे बड़े फैसले का सारा दारोमदार मोदी जी की रजामंदी पर टिका हुआ है। लेकिन यह बात केवल और केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कम नहीं है। भारत के टीवी चैनल और अखबार झूठी खबरों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं, और मोदी जी की झूठी तारीफों के हवाई पुल तैयार करना गोदी मीडिया का पेशा हो चुका है। दुनिया भर के नेताओं के साथ फोटो खिंचवा लेने, उनके गले लग जाने या फिर उनसे हाथ मिलाने, दूसरे देशों के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ा लेने से कोई बहुत बड़ा तीसमार खां नहीं बन जाता। दो देशों के बीच ये सब एक आम बात है। इसमें कोई मोदी जी की बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, बल्कि भारत की बरसों से बनी बनाई वो शाख है, वो इज्जत है, जिसकी वजह से पीएम मोदी को इतना सम्मान मिल रहा है। वरना मोदी जी भारत के कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो विदेशी दौरे कर रहे हैं, जो दुनिया के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे हाथ मिलवाते हैं। लेकिन जब से मोदी जी ने ओबामा से जिगरी यारी शुरू की है, जब से मोदी जी ने तू तड़ाक वाली दोस्ती परवान चढ़ा दी है, जब से मोदी जी ने ट्रंप के साथ लिपट लिपट कर फोटो खिंचवाए और अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनवाने निकल पड़े, तब से ही भक्त मोदी जी की माला जप रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि हमारे मोदी जी ने विदेश नीति का पलीता लगाकर रख दिया। मान सम्मान नैतिकता की औकात केवल फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गई है। अब अमेरिका ने भारत को दोस्ती का ऐसा सिला दिया है जिसे देखकर नेहरू, इंदिरा और वाजपेयी की आत्माएं तकलीफ से करा रही होंगी, क्योंकि हमारे देश ने इन 70-75 सालों में अगर कुछ बनाया है तो वो है मान सम्मान और इज्जत। लेकिन मोदी जी ने अमेरिका की यारी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब अमेरिका ने भारत के विभाग को सीधे एक हुक्म दे दिया है कि तुम जो कर रहे हो वो हमारी नाफरमानी है। यानी विभाग भारत का, लेकिन उसे सीधे निर्देश दे रहा है अमेरिका, जबकि अमेरिका को कोई हक नहीं है भारत के किसी विभाग को पत्र लिखने की या फिर कोई आदेश या मशवरा देने की। लेकिन मोदी जी के राज में अमेरिका की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो भारत के किसी विभाग को समझा रहा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसा तभी होता है जब कोई देश दुश्मन देश पर कब्जा कर लेता है। इस तरह की हरकतें करके अमेरिका ने एक तरह से भारत के वजूद पर ही हमला कर दिया है। उसकी इस हिमाकत से ऐसा लग रहा है जैसे भारत अमेरिका का गुलाम हो, जिसकी हाँ में हाँ मिलाना भारत की ड्यूटी हो। दरअसल अमेरिका ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को बाकायदा एक लेटर जारी करके कहा है कि रूस के जहाजों को अपने यहां मत लगाएं, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, और यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है। अमेरिका की इतनी हिम्मत है कि वो भारत के किसी विभाग को पत्र जारी कर रहा है। इस बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अमेरिका भारत के किसी भी विभाग को लेटर नहीं लिख सकता, क्योंकि दो देशों के बीच एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन करना दोनों देशों की जिम्मेदारी होती है। ऐसा तभी हो सकता है जब भारत की सरकार को खुद अमेरिका चला रहा हो। अब अगर अमेरिका भारत से कुछ कहना भी चाहता है तो उससे सीधे भारत के सरकार या फिर भारत के अमेरिका स्थित दूतावास से संपर्क करना चाहिए, न कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से। तो ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश की सरकारी संपत्तियों को बेचते बेचते हमारे मोदी जी ने पूरा देश ही तो नहीं बेच दिया? क्योंकि अमेरिका कौन होता है? हमारे अफसरों को हिदायत देने वाला। अमेरिका कौन होता है? हमारे देश के अफसरों को खत लिखने वाला। अमेरिका कौन होता है? हमारे देश के मामले में दखल देने वाला। क्या सचमुच में हमारे मोदी बाबू ने भारत को अमेरिका के हाथों में सौंप दिया है? क्या सचमुच में भारत को अमेरिका ने ओवरटेक कर लिया है? ये तमाम सवाल अब उठने लाजमी हैं और उठ रहे हैं। दरअसल हर देश में दूसरे देश का दूतावास मौजूद होता है। उसी दूतावास के जरिए कोई भी सरकार दूसरे देश से संपर्क कर सकती है। अगर दूसरे देश से कुछ कहना भी होता है या फिर वीजा देना होता है, तब भी दूतावास के माध्यम से ही संपर्क करता है।
अमेरिका का कॉन्सुलेट भारत में भी मौजूद है, यानी दूतावास भारत में भी मौजूद है, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को एक खत लिख दिया है और यह फरमान सुना दिया है कि यहां पर रूसी जहाजों को न रोका जाए क्योंकि अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने अमेरिका के उस लेटर को तड़ लिया, यानी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी ने इस पत्र को बहुत ही गंभीरता से ले लिया क्योंकि यह पत्र एक विदेशी सरकार ने भारत के एक विभाग को सीधे बिना किसी माध्यम के जरिए भेज दिया। इस अधिकारी ने पत्र को अपने ऊपर के सीनियर अथॉरिटी को भेज दिया, यानी मुंबई हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल शिपिंग को उसने इस पत्र को ट्रांसफर कर दिया और पूछा कि आखिर हम अमेरिका के इस पत्र का क्या करें, क्या अमेरिका के इस खत को अपने सिर माथे पर लगाएं या कचरे के डब्बे में डाल दें, क्या हम अमेरिका के हुक्म का पालन करें या नहीं, इस चीज को बताइए। लेकिन मुंबई हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल को हिम्मत नहीं होती कि वो अमेरिका के इस खत को कचरे के डब्बे में फेंक दे। उसने भी ये मुसीबत अपने सर पर लेने के बजाय सीधे विदेश मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया कि भाई ये आप ही मामला समझाइए और इसे आप ही सुलझाइए कि हम बात माने तो किसकी माने और इस पत्र का हम क्या करें, आखिर ये मामला हो क्या रहा है, इसे विदेश मंत्रालय ही सीधे सीधे समझे और हमें डायरेक्शन दे कि हम आखिर इस बारे में क्या डिसीजन करें। अब आप विदेश मंत्री को जानते ही हैं कि वो कैसे कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया करते हैं। अब तक विदेश मंत्री के जितने भी बयान आप सुनेंगे उसमें केवल और केवल ऊंची दुकान और फीकी पकवान नजर आएगी। तकरीबन हफ्ते दिन के बाद अब विदेश मंत्रालय का बड़ा ही मासूमियत भरा बयान सामने आया है। वो भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी पहलवान ने उनको जोर से पटक दिया हो और वो दर्द से करा रहे हो। ना तो विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और ना ही इस पर कोई सख्त ऐतराज किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत और रूस के बीच जो भी कारोबारी रिश्ते हैं वो जग जाहिर है और उसे सब जानते हैं कि भारत और रूस के बीच में दोस्ताना रिश्ते हैं, कारोबारी रिश्ते हैं। अगर अमेरिका को इस बारे में कोई आपत्ति है, ऐतराज है, तो उसे नई दिल्ली को या फिर विदेश मंत्रालय को बताना चाहिए। यानी वो सीधे सीधे ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसा करके बहुत गलत किया। वो तो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि अमेरिका को अगर भारत से कोई बातचीत करनी थी या करनी है तो दो देशों के बीच बाकायदा बातचीत करने का एक प्रोटोकॉल मौजूद है, एक तरीका मौजूद है पहले से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी नहीं कहा कि ऐसा करके अमेरिका ने भारत की संप्रभुता पर हमला किया है और अमेरिका का ऐसा करना बिल्कुल गलत है, यह भी नहीं कहा। तो सोचिए अब अमेरिका हमारे देश को समझाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्या करना है। क्या अमेरिका भारत का बॉस है? क्या हम अमेरिका का गुलाम हैं? अमेरिका ने क्यों नहीं यह बात सोचा कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है, एक आजाद मुल्क है और ना तो वो अमेरिका के पाले में खड़ा रहता है और ना ही वो रूस के पाले में खड़ा रहेगा। भारत बिल्कुल ही बिल्कुल गुटनिरपेक्ष है, किसी भी दल का हिस्सा नहीं है। भारत किसी का गुलाम नहीं है, लेकिन भक्त सोचते हैं कि हमारे मोदी जी ने फोटो खिंचवा ली है इसलिए वो अब विश्व गुरु बन गए हैं। दुनिया उनके इशारों पर नाचेगी, दुनिया उनको सलाम ठोकेगी और हमारा भक्त अपने सपने में दिन रात डूबा रहता है। भले ही उसकी पैंट बिक जाए लेकिन वो इसी सपने में जीने का आदी हो चुका है। कम से कम भक्तों की उम्मीद पर ही सही, लेकिन थोड़ा मोदी सरकार को खरा उतरना चाहिए था। यूं इस तरह से भीगी बिल्ली की तरह जवाब देना कोई अच्छी बात नहीं है। आज से 10, 20, 30 साल के बाद हम अपनी नई जनरेशन को क्या बताएंगे कि हमारे पास भी एक 56 इंची छाती वाले प्रधानमंत्री थे जिनके शब्दों में वीर रस भरा होता था, जो बोलते थे तो भक्त थाली, चम्मच, कटोरी, गिलास सब कुछ बजाने के लिए तैयार हो जाया करते थे, जो अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनवाने चले गए थे, जो ओबामा से तू तड़ाक में बात करते थे, जो बिना बताए टेलीप्रॉम्प्टर पर एक शब्द नहीं बोल पाते थे, जो अपने मन की बात सुनाते थे, जो जवाबदेही के बजाय रोने लगते थे। मौके के हिसाब से कैमरे के सामने उनकी आंखें गीली हो जाया करती थी, कैमरे पर आते ही उनका गला रूठ जाया करता था। वो कैमरे के सामने किसी को भी खड़ा होते नहीं देख सकते थे, जो भीड़ में भी कैमरे को देख लिया करते थे और वहीं से हाथ दिखाकर टाटा बाय बाय और वेलकम कर दिया करते थे। आखिर और क्या बताएंगे हम अपनी आने वाली नस्लों को? जरा गौर से सोचिएगा कि हम कहां से चले थे और कहां आ गए। इकबाल अशहर कुरैशी ने भी क्या खूब फरमाया है, अब न दे इल्जाम बेदर्दी का मक्कारी न कर, अब न दे इल्जाम बेदर्दी का मक्कारी न कर, तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।